रतन टाटा ईमानदारी, नवाचार और प्रेरणा का दूसरा नाम। एक सच्चे लीडर जिन्होंने इंडियन इंडस्ट्री और उससे भी आगे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी कहानी दृढ़ता, लगन और उत्कृष्टता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की कहानी है। साधारण शुरुआत से वो भारत के सबसे सम्मानित समूहों में से एक के लीडर बने। रतन टाटा का सफर विजन की ताकत और अटूट मूल्यों के प्रभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। उनका बचपन सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों से भरा रहा। उनके माता पिता नवल और सूनी टाटा का तलाक हो गया जब वो सिर्फ 7 साल के थे। इस मुश्किल समय में उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। उन्होंने उन्हें शिक्षा, कड़ी मेहनत और करुणा का महत्व सिखाया। उन्होंने टाटा परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत के बारे में सीखा, वो मूल्य जिन्होंने उनके भविष्य के प्रयासों को आकार दिया। मुंबई में स्कूली शिक्षा और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए। उन्होंने 1968 में टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की एक कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम करते हुए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया और आगे ज्ञान पाने के लिए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 1973 में उन्हें एक संघर्षरत टाटा कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारत में आर्थिक उथल-पुथल के समय एनईएल में रतन टाटा के नेतृत्व की परीक्षा हुई। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया और कंपनी की किस्मत बदल दी। एनईएल में उनकी सफलता ने उन्हें टाटा ग्रुप के भीतर एक सक्षम नेता के रूप में चिह्नित किया। 1999 में जेआरडी टाटा, उनके चाचा और टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस फैसले पर कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन रतन टाटा खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उदारीकरण के समय चेयरमैन का पदभार संभाला, जिससे चुनौतियां और अवसर दोनों ही सामने आए। भाग 5, लोगों की कार टाटा नैनो। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का विकास था। उनका सपना था एक ऐसी कार बनाना जो भारत के आम आदमी के लिए सस्ती हो, दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले परिवारों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में सराहा गया। शुरुआती प्रोडक्शन चुनौतियों और मार्केट की धारणा की समस्याओं का सामना करने के बावजूद नैनो ने भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने और इनोवेशन के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता को दर्शाया। भाग 6, ग्लोबल अधिग्रहण, जगुआर और लैंड रोवर। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने वैश्विक पदचिह्न का काफी विस्तार किया। उनके सबसे साहसिक कदमों में से एक 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण था। इस अधिग्रहण को एक जोखिम भरा कदम माना गया था, क्योंकि उस समय जेएलआर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था। हालांकि प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों में रतन टाटा के विश्वास का फल मिला। टाटा मोटर्स के तहत जेएलआर ने एक उल्लेखनीय बदलाव किया और दुनिया के अग्रणी लग्जरी कार निर्माताओं में से एक बन गया। भाग 7, एक सुनहरा दिल, टाटा का फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा का योगदान व्यावसायिक क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जो सामाजिक कार्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। टाटा समूह के 2/3 शेयर चैरिटेबल ट्रस्टों के स्वामित्व में है, जो समाज को वापस देने के कंपनी के लंबे समय से चले आ रहे लोकाचार को दर्शाता है। टाटा परिवार द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित कई तरह की फिलैंथ्रोपी गतिविधियों में शामिल है। रतन टाटा ने ट्रस्टों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन में एक ठोस बदलाव आया है। भाग 8, विरासत को जारी रखना। रतन टाटा 2011 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए और साइरस मिस्त्री को बागडोर सौंप दी। हालांकि वे चेयरमैन एमेरिटस बने हुए हैं और एक मेंटर के रूप में अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव साझा करते रहते हैं। वे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उनका प्रसिद्ध कथन, हम में से कोई भी हम सभी जितना स्मार्ट नहीं है,
सहयोग में उनके विश्वास और सामूहिक बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाता है। भाग 9 सपने सच होते हैं। रतन टाटा का सफर दुनिया भर के इच्छुक उद्यमियों और नेताओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक स्पष्ट दृष्टि से हम असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन हमें समाज को वापस देने और दुनिया में बदलाव लाने के महत्व को सिखाता है। आइए हम सभी उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और एक बेहतर कल के लिए अपना योगदान दें।